तेनालीराम की कहानी। बैंगन की सब्जी। राजा कृष्णदेव राय के निजी बगीचे में बैंगन के पौधे थे जो बिना बीज के थे। राजा की आज्ञा के बिना न तो कोई उस बगीचे में जा सकता था, न ही कोई फल तोड़ सकता था। राजा कृष्णदेव राय के अतिरिक्त किसी ने वे बैंगन नहीं चखे थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने सभी दरबारियों को राजमहल में दावत पर बुलाया। दावत में बिना बीज वाले 49 बैंगनों का सालन भी बना था। तेनालीराम को वह इतना पसंद आया कि घर लौटकर भी वह उसी की बात करता रहा। तेनाली से उन बैंगनों की इतनी तारीफ सुनकर उसकी पत्नी ने भी बैंगन खाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन मैं वे बैंगन तुम्हारे लिए कैसे ला सकता हूँ? तेनालीराम अपनी पत्नी से बोला। अरे महाराज को वे बैंगन इतने प्रिय है कि पेड़ से एक भी कम हो जाए तो वे पूरा राजमहल सर पर उठा लेते हैं। मैं तो रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा। पर तेनाली की पत्नी न मानी। स्त्री हट के आगे तेनाली को झुकना ही पड़ा और वह शाही बगीचे से बैंगन चुराकर लाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन शाम के समय तेनालीराम चुपके से शाही बगीचे में घुसा और कुछ बैंगन तोड़ लाया। उसकी पत्नी ने बड़ी लगन से बैंगन की सब्जी बनाई। सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। तेनाली की पत्नी को बहुत पसंद आई। वह अपने 6 साल के बेटे को भी वह सब्जी चखाना चाहती थी, पर तेनाली ने उसे मना करते हुए कहा, ऐसी गलती मत करना। अगर उसके मुंह से किसी के सामने निकल गया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर तेनाली की पत्नी न मानी। यह कैसे हो सकता है कि वह इतना बढ़िया भोजन करे और अपने लाल को चखाए भी नहीं। इस सब्जी का स्वाद तो ताउम्र जुबान पर रहेगा। आप कोई तरकीब निकालो न जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हारकर तेनालीराम ने हथियार डाल दिए और छत पर सो रहे अपने पुत्र को उठाने गया। परंतु उसे उठाने से पहले तेनाली ने एक बाल्टी पानी से भरी और सोते हुए पुत्र पर डाल दी। हड़बड़ाकर उसने आंखें खोल दी तो उसे गोदी में उठाते हुए तेनालीराम बोला, जोर की बारिश हो रही है, चल भीतर चल कर सोते हैं। घर के भीतर लाकर तेनालीराम ने उसके वस्त्र बदले और उसे बैंगन की सब्जी खिलाई। भोजन करते समय तेनाली ने फिर याद दिलाया कि वर्षा के कारण अब सबको भीतर ही सोना पड़ेगा। अगले दिन राजा को बैंगन की चोरी के विषय में पता चल गया। शाही बगीचे के माली ने जब बैंगन की गिनती की तो उसमें 4 बैंगन कम निकले। चारों ओर शोर मच गया। पूरे शहर में बैंगन चोरी होने की चर्चा होने लगी। महाराज ने चोर के सिर पर भारी इनाम घोषित किया। न जाने कैसे दंडनायक सेनापति को तेनालीराम पर शक हो गया। उसने महाराज को अपने शक के बारे में बताया। उसके अनुसार तेनालीराम के अतिरिक्त किसी में इतना साहस नहीं है कि शाही बगीचे से बैंगन चुरा सके। महाराज ने कहा, तेनालीराम बहुत चतुर है। यदि उसने चोरी की है तो वह अपनी चालाकी से बात छुपा जाएगा। ऐसा करो, तेनाली के पुत्र को बुला। हम उसके पुत्र से सच्चाई का पता लगाएंगे। तेनालीराम के पुत्र को राज दरबार में लाया गया। उससे पूछा गया कि उसने कल रात को भोजन में क्या खाया था। वह बोला, मैंने कल रात को बैंगन खाए थे। वे इतने स्वादिष्ट थे कि उनका जवाब नहीं था। अब तो दंडनायक ने तेनाली को धर दबोचा। तेनाली, अब तो तुम्हें अपना अपराध मानना ही पड़ेगा। क्यों? मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं अपराध क्यों मानूं? तेनाली बोला, कल रात मेरा बेटा जल्दी ही सो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कोई सपना देखा है, तभी वह बैंगन, बारिश आदि जैसी नामुमकिन बातें कर रहा है। पूछिए उससे क्या कल रात बारिश हुई थी। दंडनायक ने बच्चे से बारिश के विषय में पूछा तो बच्चे ने भोलेपन से जवाब दिया, कल रात तो बहुत तेज वर्षा हुई थी। मैं बाहर सो रहा था, मेरे सारे वस्त्र भीग गए। इसके बाद मैं भीतर आकर सोया। वास्तविकता तो यही थी कि पिछली रात शहर में एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई थी। बच्चे की बात सुनकर दंडनायक और राजा कृष्णदेव राय चुप हो गए और उन्होंने तेनालीराम पर शक करने के लिए माफी मांगी। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।